ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो सबसे नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। एक ऋषि हुए हैं शाकल्य, शाकल्य ऋषि। उनके आश्रम में एक छोटा बालक रूप में भक्त था, उनका शिष्य था याज्ञवल्क्य। शुरुआती दौर में छोटी सी उम्र में ही माता पिता अपने जो गुरु होते थे, ऋषि होते थे, उनके आश्रम में भेज दिया करते थे शिक्षा दीक्षा के लिए। तो जब बच्चे को जैसे जैसे ज्ञान होता है उसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम एक समय के बाद जुड़ते हैं तो उसकी पकड़ थोड़ी कम होती है। इसीलिए बच्चों को जैसे जब बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं तो जब वो बाल अवस्था में होता है, स्कूल में जो एडमिशन देते हैं बाल अवस्था में तो देते हैं, या जब सफ़ेद बाल हो जाते हैं तब देते हैं? नहीं ना, जब वो बच्चा रहता तभी देते हैं, क्योंकि वो उसका मस्तिष्क ऐसा है जैसे ढालोगे आप वैसे ढल जाएंगे। तो इसीलिए शुरुआत से यही परंपरा है कि जब जब बच्चा छोटा है वो बच्चा, तो तभी वो ऋषियों के आश्रम में, गुरुओं के आश्रम में उसको दाखिला दिला दिया, और वहीं पर उसकी हर तरह की शिक्षा दीक्षा, हर तरह से मतलब हर तरह की, आध्यात्मिक भी, सामाजिक भी, हर तरह की शिक्षा दीक्षा उसको मिलती है। तो उसी तरह की शिक्षा दीक्षा मिलके याज्ञवल्क्य जो है बाल अवस्था में ही इतने निपुण हो चुके थे, बहुत निपुण हो चुके थे। एक बार जिस राज्य में वो रहते थे, यानी जिस राज्य में उनका आश्रम था, तो राजा को अपने पुत्र का राज तिलक करवाना, काशी नरेश। तो अब राजा ने ऋषि शाकल्य को भेजा कि भाई आप आए और जो मेरे पुत्र का राज तिलक होना है वो आप राज तिलक करें आके। अब शाकल्य ऋषि को वो उस दिन कुछ आवश्यक काम आ पड़ा, तो उसने याज्ञवल्क्य को भेज दिया, छोटे से बच्चे को भेज दिया कि भाई जाओ उनका राज तिलक कराओ। अब राज तिलक करने जब वहां गए तो अब चूंकि बहुत बड़ा समारोह था, सभी मंत्री, आम जनता, सारा सब कुछ दरबार लगा हुआ था, पूरी सभा लगी हुई थी राज तिलक के लिए। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि महाराज राज तिलक का समय आ रहा है, तो मैं राज तिलक करके चला जाता हूँ। तो राजा ने कहना है कि हाँ 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 अभी करते हैं, अभी करते हैं। थोड़ी देर और बीत गई तो फिर याज्ञवल्क्य ने बोला कि भैया राजन, मुझे भी आश्रम लौटना है, आप राज तिलक जल्दी कराइए। तो जब इसी तरह से 2-3 बार आग्रह किया उन्होंने, तो राजा ने क्रोधित होकर ये कहा कि नहीं, हमें राज तिलक नहीं कराना, अगर आपको जल्दी है तो आप चले जाओ, हम राज तिलक नहीं कराएंगे, राज तिलक वैसे ही होगा जैसे हम कराएंगे। क्योंकि राजा की दृष्टि ये थी कि भाई मेरे गुरु मतलब शाकल्य मुनि आए तो राज तिलक को अब किसी बच्चे को भेज दिया, किसी बच्चे को भेज दिया। ऐसी ही घटना हालांकि इस तरह की नहीं थी। जब सुग्रीव का राज तिलक हुआ था तो राम ने लक्ष्मण को भेज दिया था, तो उन्होंने उसको स्वीकारा और लक्ष्मण के थ्रू ही उनका राज तिलक हो गया था। लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा है। अब जब वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हो, हम तो राज तिलक जब होगा जब कराएंगे, इतनी जल्दी नहीं, आपको इंतजार करना है तो करो, नहीं तो आप आश्रम में। तो ये कहा और याज्ञवल्क्य जो है वो बाहर निकला। बाहर निकलते एक सूखा पेड़ था, तो जो कमंडल में जो जल लाए थे वो उन्होंने वो जल उस पेड़ की जड़ में डाल दिया, और जैसे ही पेड़ की जड़ में वो जल डाला तो वो पेड़ हरा हो गया, फूल पत्तियां आने लगी, तना हरा हो गया, और ये करते हुए वो आश्रम पहुंच गए। अंदर राजा ने अपना जैसे भी राज तिलक किया हो गया, और राज तिलक करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो देखा यार पेड़ तो ये सूखा था, ये पेड़ तो सूख गया था, ये अचानक हरा कैसे हुआ। तो वहाँ के पहरेदार ने सारी कहानी बताई, तो कि भाई इस तरह से कोई छोटा बच्चा था ऋषि में, वो उन्होंने यहाँ जल डाला हो गया। अब राजा को पछतावा हुआ, वो आश्रम पहुँचा। आश्रम पहुँचने के बाद क्षमा मांगता है, क्षमा मांगी तो लेकिन वो क्षमा नहीं मिली। तो ऋषि शाकल्य ने ये कहा कि राजन,
वो बच्चा याज्ञवल्क्य नहीं था, वो मैंने अपनी कृपा उसके माध्यम से भेजी। राजन, यहां दो चीज आपको समझनी थी। एक तो गुरु मिलना बहुत आम बात है, गुरु मिलना बहुत आम बात है, लेकिन गुरु की कृपा मिलना, तुमने केवल मुझे कहा, मेरी कृपा को कभी नहीं कहा, और मैंने अपना भरपूर आशीर्वाद इस कमंडल में, जो पेड़ में इस बच्चे ने डाला था, पूरा आशीर्वाद भर के इसमें डाला था, और अगर वो तेरे पुत्र के सर पे वो जल लग जाता तो वो सदा विजय रहता, कभी उसमें पराजय नहीं होती। लेकिन तूने जो मेरा जो प्रतिनिधित्व भेजा था, मैंने जो अपना प्रतिनिधित्व भेजा था, उसमें सारी भरपूर पावर भेजी थी, उसका तूने सम्मान नहीं किया। इसलिए हमको भी, हम सबको भी गुरु का सम्मान, गुरु का आदर तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अगर हमारा कोई गुरु भाई या गुरु बहन हमारे घर पर आता है या हमें रास्ते में मिलता है, तो हमें उसी आदर सम्मान से उसका सम्मान करना चाहिए कि वो भी गुरु का प्रतिनिधित्व ही है जो मेरे आज घर पर है, उसे भी हमें उतना सम्मान। तो साकल मुनि का समझाना था कि हे राजन, या किसी भी भक्त के लीजिए, किसी भी साधारण जन के लीजिए, शिष्य के लीजिए, किसी के भी ले लीजिए, कि जब जब हम अपने बाहर की तरफ हम जीते हैं, तब तब हमारे साथ घटना घटने के चांस, भटकने के चांस ज़्यादा होते हैं। आपने प्रवचन में भी सुना होगा कि परिधि और केंद्र, जब हम परिधि पर जीते हैं तो हमारे साथ ये घटना घट सकती है, केंद्र में जीते हैं तो हमारे ये फायदे होते हैं। अर्थात इसको साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जो परिधि पर जीता है, यानी बाहर जीता है, वो मन के साथ, वो भारी मन के साथ जीता है, और मन के साथ आपके अहंकार, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब लगी रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका भटकाव है। और जो केंद्र पर जीता है, वो केंद्र पर, यानी आप आत्मा के साथ जीते हैं, और आत्मा में कभी भटकाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान, बल और क्रिया, उसमें स्वतः ही ये गुण होते हैं। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, परम ज्ञान, और जहां परम ज्ञान, आत्म ज्ञान में भटकाव नहीं होता। इसी तरह से हमें भी क्या चीज का ध्यान रखना है, किस परिस्थिति में हमें अपनी भक्ति को बचाए रखना है। जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन भक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल है। भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सो सरहाई है, जो जेठ मास ठहरा। नदी तो बहुत है, जो बरसात में पूरी गहरा कर चलती हैं, भर कर चलती हैं, और बल्कि अपने किनारों को भी सभी पार बहकर चलती हैं, तटों को भी काफी विस्तार करके चलती हैं। लेकिन कब चलती हैं? जब बरसात आती है। लेकिन असली नदी तो वो है जो जेठ के महीने में भी भर कर चले। इसी तरह से वो भक्ति भक्ति नहीं, जब आपके पास सुख हो, आपके पास परिस्थिति अनुकूल हो, वो भक्ति भक्ति नहीं। भक्ति तो वो है जब आपके पास परिस्थिति भी प्रतिकूल हो और आप दुख में। जब आप भक्ति अगर गहरा कर चलोगे, तब आपका कल्याण होगा, और तभी परमात्मा देखेंगे कि भाई वास्तव में ये मेरा भक्त है, जो दुखों में भी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भक्ति को गहरा कर चलता है, भक्ति को गहराई से लेकर चल रहा है, यही मेरा सच्चा भक्त है। गुरु और परमात्मा ऐसे ही भक्तों को ढूंढते हैं। सुख में भक्ति के लिए तो क्या परीक्षा लेनी, क्या देखना है, सारे भक्त है, लेकिन सच्चा भक्त वो है जो अपनी भक्ति को दुखों में भी बनाकर चलता है। तो इसलिए अपनी भक्ति को सदैव बनाकर, एक बार मैंने आपको बोला होगा, याद नहीं होगा आपको,
कि समय समय पर अपना मूल्यांकन करते चलना चाहिए। समय समय पर अपने आप को देखते रहना चाहिए कि आप किस स्तर पर चल रहे हो। किस स्तर पर मतलब कहीं आप भटकाव की तरफ तो नहीं चल रहे हो, आप सही दिशा में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। मतलब अपनी परीक्षा खुद लेना, इसे कहते हैं अपनी परीक्षा खुद लेना कि भाई क्या मैं सही चल रहा हूं नहीं। तो ये जो आपका सेल्फ एग्जामिनेशन अगर आप करते रहोगे ना तो कभी भटकाव नहीं होगा। अगर भटकाव होगा तो आप अपने आप को सीधे ट्रैक पे, सीधे रास्ते पे आप ले आओ। तो मेरा बस इतना सा ही निवेदन है कि आप बैठो, ध्यान में बैठो, भक्ति को भी करते चलो, ध्यान करते चलो। समय आपका बड़ा मूल्यवान है, मनुष्य ये यूनि बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका सदुपयोग करो क्योंकि बार बार ये मौका हमें नहीं मिलता। और भक्ति के लिए तो हमें समय भी हमारे लिए अभी अनुकूल है, सारी चीजें हमें, सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, ऐसे गुरु भी मिले हैं जो हमें पार कर सकते हैं। तो सब कुछ तो हमारे लिए अनुकूल है, सब कुछ हमारे लिए अनुकूल है। तो इसलिए अपने आप को ये जीवन का मूल्य समझते हुए इस ही जीवन में, मैंने कहा इस ही जीवन में अपना वो लक्ष्य बनाओ, वो लक्ष्य बनाओ जिसके लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर देकर भेजा है, विशेष दान देकर भेजा है। तो अपना लक्ष्य यही प्राप्त करो, आगे के लिए कुछ ना छोड़ो। क्योंकि अगर आपने आगे के लिए गुंजाइश छोड़ दी तो आपको जन्म तो अगला मिलेगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप वैसी भक्तिमान वातावरण में आ जाओ, वहां भटकाव के चांस आपके बढ़ सकते हैं। क्योंकि जहां जहां आपके विकारों का वातावरण होगा वहां संभवतः भटकाव होगा। और जहां एक बार भटकाव हो गया वहां माया तुरंत आ जाती है, वहां माया तुरंत आ जाती है। जैसे मैंने एक सांप का उदाहरण दिया था आपको, एक बार सांप को घुमा के मारते थे बाहर में, तो वहां उन्होंने कहा था, गुरु ने अपने शिष्य को कि भाई तूने इसे धमकाया क्यों नहीं, बच्चों को धमका देता तो तेरी ये हालत क्या होती। तो इसीलिए जब जब विकार आएंगे तब तब उनको धमकाना है। अगर नहीं धमकाओगे तो वो माया अपना घर कर लेगी, और जब माया अपना घर कर लेगी तो वो भटका देगी और आपके भक्ति मार्ग से आपको हटाकर अलग कर देगी। इसलिए समय समय पर आप अपने आप को, मैंने फिर कह रहा हूँ, आपका सेल्फ एग्जामिनेशन, आपको स्वयं का मूल्यांकन करते रहना है। क्या मैं सही दिशा पर चल रहा हूँ, क्या मैं किसी विकार में तो नहीं फंस गया। इसी को तो तैयारी कहते हैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यही तैयारी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।